A very good morning students. So students, we are continue our chapter number 7, that is Eureka, the story of Archimedes. अब स्टूडेंट्स इस स्टोरी में हम लोगों ने अभी तक रीड किया कि जो हीरोज़ रहते हैं साइरस सिटी के किंग, वो एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वो प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर दिया था एक गोल्ड की वृत्त के लिए, माला के लिए, पर क्या हुआ था कि ऐसे र्यूमर्स आए थे, ऐसी अफवाहें आई थी कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने गोल्ड के साथ में सिल्वर भी मिक्स किया है। तो जो हीरो है वो सच का पता लगाना चाहते हैं और इस बात का भी ध्यान रखना चाहते हैं कि अगर उसने गलती करी है तो उसे पनिशमेंट मिले, पर गलती नहीं की है बिना प्रूफ के वो किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाह रहे थे। इसीलिए वो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने भाई आर्किमेडिस से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करो। और इस सॉल्यूशन के लिए क्या करता है आर्किमेडिस, उसे अपना सॉल्यूशन मिल जाता है, वो डिस्कवरी कर लेता है सॉल्यूशंस की और वो बताता है कि अगर कोई दो मेटल है तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो स्मॉल साइज में होगा और उसके कारण वो स्पेस भी कम घेरेगा और पानी भी कम बाहर निकलेगा। यस, तो वैसे ही अब वो कैसे इसकी हेल्प से ट्रूथ फाइंड करेगा, अब हम आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 44, लास्ट पैराग्राफ। If the goldsmith had indeed stolen some of gold that the king had given him and replaced it with an equal weight of silver and the weight, then the total volume of the wealth would be greater than the volume of the original amount of gold. हाँ, तो जो आर्किमेडिस है वो कहते हैं कि अगर गोल्ड स्मिथ ने उसमें चांदी और सोना दोनों मिक्स किया है उस माला में, तो उसका वेट जो रहेगा, उसकी जो क्या है डेंसिटी रहेगी, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? जो प्योर गोल्ड है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि देखो चांदी क्या है, सिल्वर ज़्यादा क्या कवर करेगी, स्पेस कवर करेगी और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके वॉल्यूम के, जो प्योर गोल्ड है। ठीक है, जितना ओरिजिनल गोल्ड है अमाउंट का उसमें। द सॉल्यूशन वॉज सिंपल। सॉल्यूशन क्या था, बहुत सिंपल था। आर्किमेडिस जस्ट हैड टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वृत्त टू द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट हीरो हैड गिवन द गोल्डस्मिथ। हाँ, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल था। आर्किमेडिस क्या करेगा, सिर्फ कंपेयर करेगा दोनों के ही वॉल्यूम को, माला के वॉल्यूम को और उतनी ही अमाउंट के गोल्ड को जितना उसने किसको दिया था, गोल्डस्मिथ को दिया था। अगर दोनों के वॉल्यूम में वेरिएशन आया, गोल्ड से ज़्यादा अगर वॉल्यूम निकलती है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 45. First, Archimedes took two identical bowls and placed each bowl in the middle of two large vessels. सबसे पहले आर्किमेडिस ने क्या करा, दो बाउल लिए, ठीक है, एंड उसको कहाँ प्लेस कर दिया, उन बाउल्स को जो लार्ज विसल्स थे उनके मिडल में, बीच में फिक्स कर दिया। He then filled each bowl with the वाटर टू द बीम, और दोनों ही बाउल्स में उसने क्या करा, सेम क्वांटिटी का वाटर फिल कर दिया। देन ही टुक अ लंप ऑफ गोल्ड एंड अ लंप ऑफ सिल्वर। उसने क्या करा, एक साइड में क्या डाला, गोल्ड, और एक साइड में उसने डाला सिल्वर, ईच वाटरिंग एग्जैक्टली द सेम एज द wreath and gently lowered them into each bowl. उसने क्या करा, वैसे कि वैसे जो धीरे से उसको पानी के बाउल में डाला। Each lump displaced a certain amount of water which spilled out into the vessel. और उन दोनों ही में से क्या हुआ, कुछ पानी बाहर निकला, ठीक है, विसल में,
Archimedes measured the displaced water carefully, and just as he had thought, the silver had displaced more water than the gold. और उसके बाद क्या करा कि उसने एक तरफ जो चांदी है और एक तरफ जो सोना है, उन दोनों के गोल्ड और सिल्वर के जो जिसने जितना जितना वाटर बाहर निकाला, डिस्प्लेस्ड किया, उन दोनों वाटर का कंपैरिजन करा और मेज़र किया कि जो सिल्वर है उसने ज़्यादा पानी निकाला है कंपेयर टू किसके, गोल्ड के। नाउ कैम द फाइनल टेस्ट। अब किसका वक्त था, फाइनल टेस्ट का वक्त था। आर्किमिडीज refilled both the identical bowls with the water again, and this time he gently lowered the lump of gold, which weighed exactly the same as the wreath, into the first bowl and the wreath itself into the second bowl. तो आर्किमिडीज ने क्या करा, अब 2 बाउल वापस से उन्हीं बाउल्स को वाटर से फिल करा और धीरे से उतनी ही अमाउंट का, उतने ही वेट का जो लंप ऑफ वाटर गोल्ड है वो पानी के अंदर डाला, फर्स्ट बाउल के अंदर, और सेकेंड वाले बाउल में जो माला थी उतनी वो माला सेकेंड वाले में डाल दी। मतलब फर्स्ट वाले में उसने क्या करा, माला के इक्वल ही जो वेट था गोल्ड का उतना उसमें डाला फर्स्ट में, और सेकेंड में माला को डाल दिया, ठीक है, वृत्त को डाल दिया। If the wreath was made of pure gold, it would be displaced exactly the same amount of water as the lump of gold in the first bowl, regardless of their difference in shape. हाँ, और उसने सोचा कि अगर जो वृत्त है, जो माला है, वो प्योर गोल्ड की होगी तो दोनों ही जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो सेम अमाउंट का होगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर प्योर गोल्ड की है तभी दोनों ही गोल्ड का, क्योंकि इधर भी गोल्ड की माला और इधर गोल्ड है प्योर गोल्ड, तो दोनों का ही पानी सेम अमाउंट में बाहर निकलेगा, भले ही शेप अलग है, ठीक है। इफ द wreath was an alloy of gold and silver or any other metal, the amount of water displaced would be different. हाँ, और अगर जो wreath है वो उसमें या तो वो गोल्ड की हो या उसमें सिल्वर मिला हुआ हो या कोई और मेटल मिला हो, तब जो वाटर है उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो बाहर वाटर आया है डिस्प्लेस्ड होके उनका जो अमाउंट है वाटर का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यस, आर्किमिडीज फाउंड दैट द wreath did indeed displaced more water than the lump of gold of the same weight, proving that no matter how beautifully crafted it was. आर्किमिडीज ने क्या करा, उसे हल मिल गया, उसने पा लिया कि जो वृत्त है उसने ज़्यादा वाटर बाहर निकाला है कंपेयर टू गोल्ड के, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि कितनी ही सुंदर उसे बनाई गई हो माला को, the wreath was not made of pure gold and that the goldsmith had cheated King Hero. और उससे ये प्रूफ होता है कि वो जो माला है वो प्योर गोल्ड की नहीं बनी है, भले ही वो कितनी ही खूबसूरत दिख रही थी, और जो गोल्ड स्मिथ है उसने चीटिंग करी है राजा हीरो के साथ। द गोल्ड स्मिथ वॉज समॉन्डेड टू द कोर्ट एंड पनिश्ड फॉर हिज डीड। और इस चीज़ को लेकर गोल्ड स्मिथ को पनिशमेंट मिली उसके कर्मों की कोर्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। सो स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन रीड दिस स्टोरी, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी सो गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी किसने लिखी है? मनी मेहरा ने। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।